नमस्कार दोस्तों। जो नेपाल में जेंजी प्रदर्शन हुआ था, मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन का होना बहुत ज़रूरी था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जेंजी प्रदर्शन का होना बहुत ज़रूरी था, बहुत लोग उसमें मारे गए थे। बुरा लगता है ये सारी चीज़ें सुन के, लेकिन ज़रूरी इसलिए था कि अब लोगों को एक उससे ताकत मिली है कि अगर सत्ता में बैठे ये लोग, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो लोगों को उंगली टेढ़ी करनी आती है। इन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए। आप देखिए, अगर किस तरीके से आज बड़े बड़े नेताओं को आप ले लीजिए, इनके बेटे बढ़िया तरीके से अब जो है बाहर अब्रॉड में रह रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल ये लोग जी रहे हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे पुलिस की लाठियों को खा रहे हैं, उनकी लाठियों को खा रहे हैं। वो भी इस चीज़ के लिए कि वो अपने अधिकार की मांग जब करते हैं तो पुलिस उनमें लाठियां भाजने लग जाती है। सब कौन करा रहा है? ये किसके अंडर हो रहा है? ये हम सब जानते हैं। कम से कम उस जेंजी प्रदर्शन ने हमें ये सिखाया तो सही कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। और उसके बाद से ही आप कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में जो है लोग अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना लोगों ने सीख लिया है। अब अंकिता भंडारी हत्याकांड की अगर बात कर ली जाए, आज पूरा उत्तराखंड सड़कों पर है। दुख होता है कि एक आरोपी को सजा दिलाने के लिए पूरा उत्तराखंड सड़कों पर आ गया है, लेकिन उसे इस तरीके से बचाया जा रहा है। एक ऐसे ऐसे आरोपी को बचाया जा रहा है जिसकी वजह से अंकिता ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सवालों से बचने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर बैठ के हंसा जाता है। अब सोचिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब इनके खुद के घरों में ये सारी चीज़ें होंगी तब ये लोग इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। क्योंकि ऐसे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये खाली कहते कि हमारी बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे खाक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस आप बेटी को बचा लो, उतना ही बहुत है। पढ़ तो बाद में भी लेगी, पहले आप बेटी को बचा लीजिए। और अगर आप बचाना ही चाहते हैं, सचमुच बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उस वीआईपी का नाम सामने लाइए जिसे आप दबा के रख रहे हैं। अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिफारिश कर दी है सीबीआई जांच के लिए, लेकिन इतने समय से उसे बचाने के लिए इतने लोग, पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा एक तंत्र उसे बचाने के लिए लग गया है। क्यों? और इतना समय क्यों लग रहा है उसे न्याय मिलने में? इसलिए लग रहा है क्योंकि उसकी तार, उसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ से नहीं कहीं और से कंट्रोल हो रही हैं। इसकी वजह से इतना समय लग रहा है, हर कोई जानता है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त हालात बने हुए हैं, इसने तो एक चीज़ पक्का डिसाइड कर ली कि देखिए, आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, अगर यही हालात रहे तो, क्योंकि अब लोग इतना जागरूक हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग फिर अब ऐसे लोगों को दोबारा से मौका देंगे। जहाँ अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए अगर पूरा उत्तराखंड सड़कों पर आ जाता है, इतना दबाव बनाता है, और जो लोग दबाव बनाते हैं उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, तो मुझे शायद ही लग रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जो ये सरकार है अपने पतन की ओर आगे बढ़ रही है। मतलब अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि जितनी चीज़ें जैसे इस पूरा इस समय चल रहा है उसे देखते हुए, केवल अंकिता हत्याकांड ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव होते हैं तो उस जगह जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी सीबीआई की जो है छापे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। केवल वही नहीं, वो भी सब छोड़िए। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ बैठकर दूसरी पार्टी का पक्ष रख रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए वो पार्टी सही है जो देश के लिए सही है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सिर्फ पार्टी वो सही जो राष्ट्र के हित में काम कर रही है। लेकिन आपको लगता है सच में कि कोई पार्टियां राष्ट्र के हित में काम कर रही हैं? जितनी बार सोशल मीडिया को खोल कर देखो तो दिल अंदर से रोता है कि हमारी एक बच्ची को न्याय मिलने के लिए इन लोगों ने तरसा दिया है। ये क्या चाह रहे हैं आखिर? उत्तराखंड वासियों, बस आपसे एक अपील मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जितना हो सके आप जागिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप आज नहीं जागे तो कल ये आपके घर के अंदर भी हो सकता है। आज शिकार अगर अंकिता भंडारी थी, कल हमारी बेटी भी हो सकती है। क्योंकि सोशल मीडिया को आप जितनी बार खोलेंगे, वो मैं आज 3-4 दिन हो गए हैं, हालांकि बहुत समय से जो है ये प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन मेरी फीड बिल्कुल उन चीज़ों से भर गई है जिन्हें देख के अंदर से मन ऐसा हो जा रहा है कि ये सब क्या चल रहा है।
लेकिन एक चीज़ तो तय मान के आप चले, जैसी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं ये बीजेपी को उसके पतन की तरफ ज़रूर लेके जा रही हैं।